प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आचार्य यास्क द्वारा प्रणीत निरुक्त शास्त्र के महनीय ग्रंथ के अंतर्गत षड्भाव विकार का अध्ययन करेंगे। हमने इससे पूर्व पाठ में शब्दों के 4 प्रकारों को जाना था, जिसका लक्षण आचार्य ने किया था नामाख्याते चोपसर्ग निपाताश्च, अर्थात 4 प्रकार के पद होते हैं, नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। तो उसमें आख्यात का लक्षण करते हुए कहा था भाव प्रधानम आख्यातम, अर्थात जिन शब्दों में भाव की प्रधानता होती है अर्थात क्रिया की प्रधानता होती है वे आख्यात कहलाते हैं, और वे क्रिया के प्रकार ही कहलाते हैं। क्रिया के प्रकार भी हम उनको कह सकते हैं। और इन भावों को आचार्य वार्ष्यायणी ने 6 प्रकार से विभाजित किया है। तो आज इन 6 प्रकारों का हम इस पाठ में विस्तार से अध्ययन करते हैं। भाव प्रधानम आख्यातम, निरुक्तकार का ये जो लक्षण है कि क्रिया के लिए आख्यात का प्रयोग वो इसमें करते हैं, अर्थात जिसमें भाव की प्रधानता होती है वह आख्यात है। और भाव के अंतर्गत क्रिया की उत्पत्ति से लेकर के अवसान पर्यंत 6 भाव उसमें देखे जाते हैं, अर्थात 6 प्रकार का बदलाव क्रिया में देखा जाता है। जो आख्यात पद क्रिया की विशेष अवस्था का कथन करते हैं वे शब्द भाव विशेष के वाचक होते हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए पठति, व्रजति आदि। और इसी प्रकार से भवति इति भावस्य, अर्थात सभी शब्दों में यदि हम देखें तो भवति इति भावस्य भू धातु भाव अर्थ में विद्यमान रहती है, और ये सभी क्रियाओं की सामान्य अवस्था है। जैसे कि किम भवति, पाकः भवति इत्यादि इसके उदाहरण हैं। सभी क्रियाओं में अनुस्यूत रहने वाली जो एक क्रिया विद्यमान होती है सामान्य रूप से, उसको भू धातु से, अस धातु से हम अभिव्यक्त करते हैं। और इसके उदाहरण हैं आस्ते, शेते, व्रजति इत्यादि। तो ये जो सामान्य और विशेष का वर्गीकरण है, इस आधार पर हम सामान्य वर्गीकरण में आस्ते और शेते, और यदि इसका विशेष में भी यदि हम वर्गीकरण देखें तो व्रजति, तिष्ठति आदि के रूप में होगा। किम करोति, किम भवति, किम भवति, पाकः भवति, किम करोति, तिष्ठति, व्रजति इत्यादि। तो इस प्रकार से हम सामान्य और विशेष के रूप में क्रिया को देख सकते हैं। आगे हम क्रिया के 6 भाव विकारों का विस्तार से अध्ययन करते हैं, और उन 6 भाव विकारों को परिगणित कराते हुए आचार्य वार्ष्यायणी के मत को स्पष्ट करते हुए आचार्य यास्काचार्य लिखते हैं जायते, अस्ति, विपरिणमते, वर्धते, अपक्षीयते, विनश्यति इति षड्भाव विकाराः भवन्ति इति वार्ष्यायणी। अर्थात क्रिया के 6 भाव विकार होते हैं, ऐसा आचार्य वार्ष्यायणी का मानना है। जायते का लक्षण करते हुए वे कहते हैं जायते इति पूर्व भावस्य आदिमाचष्टे न अपर भावमाचष्टे न प्रतिषेधति, अर्थात क्रिया का जो प्रथम भाव विकार है उसको हम जायते कहते हैं, और यह क्रिया के आरंभ भाव को बताता है। यह न तो क्रिया के परवर्ती भाव का कथन करता है, न अपर भावमाचष्टे, और न ही उसका निषेध करता है। उत्पन्न होने की अवस्था में न तो यह कहा जा सकता है, जब भी कोई पदार्थ उत्पन्न होता है उस अवस्था को न तो यह कहा जा सकता है कि इस वस्तु अथवा द्रव्य विशेष की सत्ता है, और न हम यह कह सकते हैं कि वस्तु विशेष की सत्ता नहीं है। अर्थात वस्तु की सत्ता एवं अभाव दोनों का कथन संभव नहीं है। जब भी हम बीज में अंकुर देखते हैं तो सबसे पहले यही कहा जाता है कि उत्पन्न हो गया, और उसके बाद की जो अवस्था है अस्ति। यदि हम ये कहें कि भाई
अस्ति कहने से ही इसका अस्तित्व हो गया तो जायते क्रिया का व्यवहार हम संभव नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी पदार्थ जब अस्तित्व में है ही तो उसका उत्पन्न होने का स्वभाव हो नहीं सकता। और इसी प्रकार से जब हम जायते कहेंगे तो जायते कहने से अस्तित्व की अवधारणा भी हम नहीं कर सकते हैं। अब अगली क्रिया पर हम विचार करते हैं, क्रिया के विकार पर हम विचार करते हैं। अस्ति, अस्ति इति उत्पन्नस्य सत्वस्य अवधारणम, अर्थात अस्ति ये जो क्रिया का भाव है वो उस उत्पन्न हुई वस्तु के निश्चयात्मक स्थिति का वर्णन करता है और वैयाकरणों के अनुसार अपने आप को धारण करने का व्यापार ही अस्ति कहलाता है। अस्तित्व में है, सत्ता में है। आत्मानम आत्मना बिभ्रत अस्ति इति व्यपदिश्यते, जैसा कि वाक्यपदीयकार कहते हैं, अपने आप को धारण करने का व्यापार ही अस्ति कहलाता है। क्रिया का तीसरा विकार है विपरिणमते, अर्थात परिवर्तित होता है। जब भी कोई पदार्थ उत्पन्न होता है तो उसमें उत्पन्न होता है, अस्तित्व में आता है, तत्पश्चात उसमें विपरिणाम होता है। विपरिणाम के लिए आचार्य कहते हैं विपरिणमत इति अप्रत्यवमानस्य तत्वाद विकारम वर्धत इति स्वांगाभ्युच्चयम संयोगिकानाम वार्थानाम। तात्पर्य है कि परिवर्तित होता है, कोई भी पदार्थ परिवर्तित होता है। और वह किस प्रकार से परिवर्तित होता है? अप्रत्यवमानस्य तत्वाद विकारम, अपनी क्रिया, अपनी मूल प्रकृति को न छोड़ते हुए उसमें परिवर्तन देखा जाता है। जैसे कोई बच्चा उत्पन्न होता है, वो अपने आप के अपने स्वरूप को न बदलते हुए उसके अंगों में विकास होता है, परिपुष्टता आती है, तो यही होता है बदलना। इसी को हम विपरिणाम कहते हैं। भाव की इस अवस्था में क्रिया न तो अपनी परिवर्ती अवस्था, जो उसका प्रकार है वर्धते के बारे में न तो कुछ कहता है और न ही उसे निषेध करता है। अर्थात वर्धते क्रिया बहुत ही सामान्य अंश में उसमें विद्यमान रहती है, लेकिन विशेष रूप से जब व्यवहार हम करते हैं तो उसको विपरिणाम की स्थिति में हम देखते हैं। तो विपरिणमते की अवस्था में क्रिया अपने मूल स्वभाव में वैसे ही रहती है जैसे मानव शरीर में अनेक परिवर्तन होते हुए भी उसका मूल स्वभाव नहीं बदलता। अर्थात वृक्ष वृक्ष के रूप में ही रहता है, वो पुरुष नहीं बन सकता, पशु नहीं बन सकता। वृक्ष वृक्ष के रूप में ही रहते हुए उसमें अनेक प्रकार के विकार हम देखते हैं और इसी को परिभाषित करता है ये प्रकार विपरिणमते। क्रिया का चतुर्थ भाव विकार है वर्धते। वर्धते अर्थात बढ़ता है। वर्धते इति स्वांगाभ्युच्चयम संयोगिकानां वर्धते विजयेन वर्धते शरीरेण इति वा। वर्धते अर्थात बढ़ता है। कोई भी क्रिया जब विपरिणाम को प्राप्त होती है तो उसके प्रकार बाद वो उत्कर्ष को प्राप्त होती है, वही वर्धते यहाँ पर कहा गया है। वर्धते इस भाव का अर्थ है वृद्धि। और ये जो बढ़ना है, वृद्धि है, दो प्रकार से देखी जाती है। एक है स्वांगाभ्युच्चय वृद्धि, शरीर से वृद्धि होना, जैसे कि वर्धते शरीरेण। और दूसरे प्रकार से वृद्धि होती है संयुक्त पदार्थों में, उससे संबद्ध पदार्थों में या उसके गुणों में वृद्धि होना, जैसे वर्धते धनेन, वर्धते विजयेन। तो इसको हम संयोगिक वृद्धि कह सकते हैं। और वर्धते शरीरेण, इसको इस प्रकार इसको हम शारीरिक वृद्धि कह सकते हैं। भाव विकार में पांचवा भाव विकार है अपक्षीयते। अपक्षीयते को परिभाषित करते हुए कहते हैं अपक्षीयते इत्येतेनैव व्याख्यातः प्रतिलोमम, अर्थात वर्धते का ही विपरीत, प्रतिलोमम अर्थात
वर्धते का ही विपरीत होता है अपक्षीयते, अर्थात ह्रास को प्राप्त होता है। अपक्षीयते नामक पांचवा भाव विकार वृद्धि का ही विपरीत है, और वृद्धि के समान अपक्षय के भी दो इसके हम भेद मान सकते हैं। जिस प्रकार से हमने शारीरिक वृद्धि और शारीरिक और गुणों की वृद्धि या संयोगिक वृद्धि का हमने विभाजन किया था, उसी प्रकार से अपक्षीयते का भी, अपक्षय का भी, ह्रास का भी हम दो प्रकार से विभाजन कर सकते हैं। शरीरगत ह्रास और संयुक्त पदार्थों का ह्रास। अपक्षय शरीर से, अपक्षय संयुक्त अर्थों से। अपक्षय रूप भाव विकार विनाश रूप जो उसका अपर भाव है क्रिया का, उसका पूर्व रूप मात्र है, उसकी पूर्व की अवस्था है। अंतिम षड्भाव विकारों में अंतिम भाव विकार है विनश्यति। विनश्यति है विनश्यत इति अपर भावस्य आदिम आचष्टे, न पूर्व भावम आचष्टे न प्रतिषेधति। अर्थात जब हम कहते हैं विनश्यति, यह अंतिम भाव विकार जब अपक्षय नामक भाव विकार अपनी चरम सीमा को प्राप्त होता है, तब हम कहना प्रारंभ करते हैं विनश्यति, यह विनाश का द्योतक हो जाता है। विनश्यति यह जायते के बिल्कुल विपरीत है, और यह किसी भी क्रिया का अपर भाव है। यदि जायते पूर्व भाव है तो विनश्यति अपर भाव है, क्योंकि इसके बाद कोई भी भाव विकार हमें नहीं मिलेगा, भाव विकार नहीं होगा किसी भी पदार्थ में। अस्थि से अपक्षीयते पर्यंत चारों भाव विकार अपने से पूर्व भाव विकार के अपर भाव तथा भाव विकार के पूर्व भाव होते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इन षड भाव विकारों में प्रत्येक जो भाव विकार है अपने पूर्व भाव उत्तर भाव की उत्पत्ति में कारण बनता है। पूर्व भाव की अवस्था में उत्तर भाव का अभाव होता है, और प्रत्येक नाम अर्थात द्रव्य की आयु निश्चित होती है, और हम भाव को निश्चित रूप से, जो क्रियाएं होती हैं वो स्वतंत्र रूप से प्रकट नहीं हो सकती, वो द्रव्यों में ही परिलक्षित हो सकती हैं। प्रत्येक नाम अर्थात द्रव्य की आयु भी निश्चित होती है, और उसमें ये उस द्रव्य में 6 प्रकार के जो भाव हैं वो क्रमशः देखे जाते हैं। तो परिवर्तन अवश्य भावी है। इन्हीं के बोधक ही जायते, अस्ति, विपरिणमते, वर्धते, अपक्षीयते, विनश्यति आदि कहे जाते हैं। निरुक्त के अनुसार भाव विकार जो हमने जाने, जायते, अस्ति, विपरिणमते, वर्धते, अपक्षीयते, नश्यति, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अन्य सभी जो विकार हैं, अन्य आचार्यों के मत में भी जो विकार हैं, जैसे कि अस्ति का हो सकता है वर्तते, विद्यते आदि, जायते, उत्पद्यते, ये जो क्रिया के रूप हमें श्रवण होते हैं, दृष्टिगोचर होते हैं, तो अन्य सभी अवान्तर व्यापारों का अंतर्भाव भी इन्हीं में हो जाता है। षड भाव विकार स्वतंत्र विकारों के समान नहीं होते हैं, ये परस्पर अपेक्षा रखने वाले हैं तथा श्रृंखलाबद्ध ढंग से हमारे समक्ष प्रस्तुत होते हैं, जिनको कि हम द्रव्यों में देखते हैं। धन्यवाद।